चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.4 एनसीईआरटी। चलिए उससे पहले हम लोग समझेंगे कुछ थ्योरम्स। देखिए ये है एक्स 1/x² - a² का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। ध्यान में रखिएगा, डिवाइडेड बाय, अगर ये अंडर रूट में हो तो बाबू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। ठीक है, आइए अगर अंडर रूट में अगर न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो इन फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 7.4 सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे देन एक्सरसाइज। समझे कि नहीं समझे, याद रखिएगा ये एक्स टाइप का फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप इनकलकेट कर लीजिए माइंड में, समझ गए कि नहीं समझ गए, या इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन फॉर्मूला करते हैं, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए। ये पार्ट ए है बाबू, क्या है ये पार्ट ए है। पार्ट बी में क्या होगा, चलो पार्ट बी में मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला है, क्या है बाबू, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, क्या होता है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर अंडर रूट में डिनोमिनेटर में हो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा, होगा बिल्कुल। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। ये हमारा पार्ट बी में है, समझ लीजिए, डिवाइड कर दिए फार्मूला को। देखो सारे सेम है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है ये फॉर्मूला। समझ गए ना, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में बताते हैं। चलिए ये मान लीजिए पार्ट सी है बाबू, 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। अगर वो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और यदि वो अंडर रूट में न्यूमरेटर में हो तो एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, समझे। जब भी अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अंडर रूट में हो तो ये होगा, अगर डिनोमिनेटर में हो तो हमारा ये होगा। तो चलिए हम लोग का फॉर्मूला वाला सिस्टम खत्म होता है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन लिए क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू dx है। ये किसके फॉर्म में बाबू, 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है इंटू dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। बोलेंगे हाँ होता है, बिल्कुल होता है। चलिए ये इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2a, ए कितना बाबू 4 है तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स कितना है एक्स ही है, ए कितना है 4 है, देन एक्स प्लस 4 होगा प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा फर्स्ट वन सॉल्व होता है, ये फर्स्ट वाला हो गया आंसर। अब सेकेंड वन क्या है बाबू, सेकेंड वन को लिखते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, और हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, इस यहाँ पर ना हम लोग कुछ करते हैं, क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर है ना तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर मान लो एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अपना मन से दो दोगे बाबू, जो भी अंदर है उसको लिखोगे, तो मान लो ये तुम्हारा ए है, अब बी हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए 1 देना पड़ेगा, ये हमारा बी है कि नहीं बी है। अब मान लो बी है तो बी का स्क्वायर होगा, यानी 1 का स्क्वायर होगा, और 1 को बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा। यानी इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, रिप्लेस करके इसके जगह dx अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर अंडर रूट, लिख सकते हैं अंडर रूट इंटू डी एक्स। क्या हमने पढ़ा है
क्या बाबू, हमने ये चीजें पढ़ा है। एक चीज मैं गलती कर रहा हूँ, देखो मैं बता दूं, अंदर माइनस भी है। यदि अगर बाबू ये वाला ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जगह तो तुम लिख ही सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये माइनस है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो इसमें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर हम दे देते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, डी एक्स अपॉन वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। यदि हम लोग फॉर्मूला हमने पढ़ा है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। बिल्कुल होता है। हम लोग वही यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, ये फॉर्मूले को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, लिखिए, यहाँ लिखिएगा साइन इनवर्स, वेरिएबल कितना है एक्स माइनस वन है, लिखेंगे एक्स माइनस वन, ये कितना है वन है प्लस सी, हो गया सॉल्व। किसी प्रकार का आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें करना क्या था हम बताते हैं। ये जो है ना बाबू, ये यहाँ पर मैंने लिख कर मैं समझा देता हूँ, यहाँ स्पेस है, चलिए देखते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो गया है। अब इसी पार्ट को एक्स का अपना मन से होल स्क्वायर देंगे, माइनस देंगे, अपना अपना मन से दो लिखेंगे, और जो भी ब्रैकेट में एक्स होगा वो हमारा ए होगा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए वन से गुना कर देंगे तो ये वन हमारा बी होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर भी होता है, वन का स्क्वायर वन होता है। इस वन को बैलेंस करने के लिए माइनस वन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, ये माइनस है। अब इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो। यहाँ माइनस वन है बाबू, माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बेसिस कैलकुलेशन है, इसको जो है ना पूरा रिप्लेस करके रख सकते हैं, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग रिप्लेस करके ये चीजें लिख सकते हैं। तो किन्हीं को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो उसको दोबारा देखिएगा, डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन एग्जांपल हम लोग करते हैं तो और भी समझ में आएगा। चलिए तो इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे तो हम बताते हैं। जैसा कि इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का होल स्क्वायर कर दो। जान लो कि बीच में जो भी वेरिएबल के साथ अगर साइन चेक कर लो, वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के बाद सिक्स एक्स है, सिक्स एक्स के वेरिएबल का साइन क्या माइनस है, माइनस दो। अब इधर मत देखो, देखो ही नहीं, अब अपना मन से दो लिखो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है बाबू उसको लिख दो, यही हमारा ए है। अब बी कैसे निकालोगे, सिक्स एक्स के बराबर लाओ, तो बताओ दो एक्स है, क्या रखे कि सिक्स एक्स हो जाए, तो यहाँ थ्री रखेंगे, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये सिक्स एक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब मान लो ये हमारा अगर तीन रखे हैं तो यही हमारा बी है बाबू। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो हम लोग बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर नौ। इसी नौ को बैलेंस करने के लिए माइनस नौ लिखना पड़ेगा। अब प्लस तेरह पहले से दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है बाबू एक से, बी कितना है तीन है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। बताओ, तेरह में से नौ घटा दोगे तो कितना बचेगा, नौ, नौ चार तेरह होता है बाबू, चार बचेगा, तो रूट दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये इस पार्ट्स को रिप्लेस करके इसके जगह ये नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, समझे कि नहीं समझे। चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, पार्ट वन वाला जो लेक्चर है 7.2 में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो उसको हम शॉर्ट में कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। स्पीड में सॉल्व करने के चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन जो माइनर माइनर है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं होगा तो हम उसका लेक्चर शूट कर देंगे पार्टिकुलर। चलिए तो एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन के बराबर है। यदि इसके इक्वल है बाबू तो हम इसके जगह ये इसके जगह रिप्लेस करके ये नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वेरिएबल यानी कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू डी। क्या हमने अभी अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला लिखते जाइए। बताइए, वन अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस प्लस
कांस्टेंट का स्क्वायर इंटू dx करना हो तो क्या लिखते हैं बाबू बताओ? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है कि नहीं फॉर्मूला आई बराबर? हाँ होता है। देखो राइट साइड में फॉर्मूला लिखते जाओगे ना आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग भी यहाँ पर वही कर लेते हैं, लिखेंगे 1/a। ए कितना है बाबू? 2। लिख दिया। तो यहाँ क्या है? tan इनवर्स एक्स क्या है? वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x-3 है डिवाइडेड बाय ए कितना है? 2 प्लस सी हो गया सॉल्व। याद रखिएगा इसको मन में डिफरेंशिएट करिएगा कितना आता है 1 और यहाँ 1 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं 1/2 1/2 tan इनवर्स x-3/2 प्लस सी आंसर आया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कोई टी भी नहीं मानी है, जैसे कोई बुक में टी मानता है के मानता है, कोई जरूरत ही नहीं मानने के लिए। आपने पढ़ा है ना कि वेरिएबल होता है, वेरिएबल है। देखो टी मानने से एक फायदा होता है, अगर एक्स के जगह 5x होता है तो बाबू टी मानते थे यहाँ 5 डिवाइड में आ जाता है। तो हम तो शुरू में ही बोल रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करिएगा, और उसे भी हम बताएंगे बुक के तरीके से भी, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 9 का थर्ड है। तो चलिए इसको करते हैं। तो बताइए जैसा कि हमने बताया था 3x² को आप क्या लिख सकते हैं? √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद वेरिएबल कौन है? 13x। 13x के आगे साइन क्या है बाबू? पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस दोगे अपना मन से 2 लिखोगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है बाबू उतार दोगे, √3x उतार दिया। √3x जो उतारा है ना बाबू यही हमारा a है, याद रखिएगा। अब इसको ना क्या करिए? कंपेयर करिए, यानी इसको बैलेंस करिए, यानी इस पूरे को किसके बराबर लाइए? 13x के बराबर लाइए। 13x कैसे आएगा बाबू? तो यहाँ 13 हमको लिखना होगा है, 2√3 से डिवाइड करना होगा, 2√3 से डिवाइड करना होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अब हमारा ए का स्क्वायर है बाबू, ए प्लस बी में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ए का स्क्वायर तो दिया हुआ है, बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू? 169 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 12 होता है। अब इसको अपना मन से लिखे ना, इसको बैलेंस करने के लिए ना बाबू 1/69 माइनस 12 है, माइनस करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो मैंने 169/12 लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर -10 दिया हुआ है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिया हुआ है -10। हम इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, तो कितना हो जाता है? 120। 120 जोड़ोगे तो 9 होता है, 6 2 8 तो 289। 289 अपॉन कितना हो जाएगा बाबू? 12। हम ऐसे कर रहे हो ना, हाँ 12, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से साइन माइनस देंगे। चलो अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा बहुत और आसान हो जाएगा। बताओ 3 है, 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 13 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 17 का होल स्क्वायर है बाबू, 17/2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आसानी से? dx अपॉन क्या लिखेंगे बाबू? इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं, किसके जगह? 3x² और प्लस 13x और -10 लिख सकते हैं। चलो क्या लिख सकते हैं? 6x प्लस 13 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 17/2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन दे दिया साइन, लो हो गया। ये किसके फॉर्मूले पर बैठ रहा है बाबू बताओ? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो राइट साइड में लिखते जाइए। देखिए इसको जितना अच्छा सब तोड़ सकते हैं तोड़िए। बुक में आप देखिएगा ना 3 को कॉमन ले लेता है, अरे 3 को कॉमन लेना ही नहीं है, फिर बाद में यहाँ से 3 लोगे तो यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहीं पर राइट साइड में, लेफ्ट राइट साइड में आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए इतना बड़ा बड़ा आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे 1/2, ये कितना है बाबू? 17/2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे लॉग
ए माइनस बी यानी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट कितना है बाबू 6x प्लस 13 अपॉन 2√3 माइनस 17 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 13 2√3 माइनस 17 अपॉन 2√3 2√3 प्लस सी। अब कहोगे सर इतना गंदा हो गया लिखने में, नहीं हो गया बाबू कैलकुलेशन, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बताओ √3/17 हो जाएगा। यहाँ लॉग लिखोगे, अगर एलसीएम लोगे बाबू तो ये 17 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x-4 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है बाबू, ये प्लस है, देखो यहाँ प्लस दिया होगा तो प्लस होगा ना, हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा 17 20 10 30 6x प्लस 30 6x प्लस 30 अब प्लस सी हो गया सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व। अब इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो और नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन भी ले सकते हो और नहीं तो मत लो, समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डन करिएगा, समझे। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। हम्म, अगर मान लेते हैं कॉमन हम लोग ले भी लेते हैं तो काम हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x-2। 6 कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बाबू 3 कॉमन लोगे तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 3 रहे 30 होगा, 6×25 30, अगर 6 कॉमन लोगे तो यहाँ से, समझा कि नहीं समझा। तो कोई जरूरत नहीं है, कॉमन ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। हम्म, चलो भाई तो कोई दिक्कत नहीं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, देखिए कैसे किए सॉल्व, हम एक बार और समझा देते हैं। देखिए बुक में इसका ना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो देखिएगा ना बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। देखिए जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ते आए हैं उसी करेंगे सॉल्व। देखिए 3x² को √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अपना मन से देखो वेरिएबल के सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, अपना मन से 2 रखेंगे, जो भी ब्रैकेट में वो रखेंगे वही ब्रैकेट हमारा ए होगा। अब इस जो भी हम लिखे हैं ना किसके बराबर, इस वेरिएबल के बराबर, कौन बराबर होना चाहिए, देखिए 6x के बराबर होना चाहिए 13x के बराबर। तो देखिए क्या रखोगे 13 हो जाए, तो 13/2√3 लिख दें, देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल यानी 13x हो जाएगा। अब बताओ 13/2√3 लिखा वही तो हमारा बी है, बी का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12/169। अब इसी चीज को बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया, -10 था। अब इस पूरी चीज को हम लोग लिख दे रूट √3x प्लस 13/2√3 का होल स्क्वायर माइनस इसको कैलकुलेट किया तो 29/12। अब इसी को हमने एलसीएम ले लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग को आसानी हो गया, देखो दोनों को जोड़ने पर दोनों का देखो एलसीएम सेम है। अब ये 2/2√3 डिवाइडेड बाई 1/2√3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गई। देखिए यहाँ नीचे कहीं रखे हैं, यहाँ चाहे यहाँ कहीं लिखे 2/2√3 नहीं लिखे, कैंसिल हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का, समझे कि नहीं समझे। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, फर्दर चाहिएगा तो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ से √3 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन ले ही लेते हैं, देखो √3/17 है तो रॉ यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले ले बाबू, 2 कॉमन ले ले तो 2×3 6, 2×2 4 डिवाइडेड बाई 6 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा बाबू, 6 हम कॉमन ले ले तो x+5 होगा, अब प्लस सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ये 2 से 3 मारते में कैंसिल हो जाएगा 3, और 3 जो है ना इधर चला जाएगा बाबू, इधर चला जाएगा तो √3 को हम लोग क्या करते हैं 1/3 को 1/√3 गुना √3 लिखते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये 3 मारते में कैंसिल हो गया तो 1/3 इधर आया होगा, एक √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, समझा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग का आंसर यही है, समझ गए ना, एग्जाम में ये आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए तो इसमें क्वेश्चन आपका डन होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। बुक में देखिएगा ना आंसर जो है ना आपका दिया हुआ रहेगा सिर्फ 1/17 लॉग 3x-2 x+5 प्लस सी, समझ गया ना। इसको लेकर के इधर कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका एकदम समझ लीजिएगा करेक्ट आंसर है ये चीज, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं 7.4 का। देखिए जैसा कि यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू,
5x² को -2x को क्या लिख सकते हैं बताओ? √5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। वेरिएबल के साथ माइनस है तो माइनस दो, अपना मन से दो लिखो, ठीक है ना? जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो लिखो, जो भी लिखो ब्रैकेट के अंदर वो हमारा ए है बाबू, याद रखना। अभी जो भी लिखे हो ये वेरिएबल 2x के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बाबू? 1/√5। क्यों? तभी तो √5 कैंसिल होकर सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा? इस वेरिएबल के बराबर हो जाएगा। अब यही जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा बी है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर होगा 1/5। 1/5 को बैलेंस करने के लिए -1/5 लिखना होगा। अब इस पूरे पार्ट को बाबू क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है? √5x। बी कितना है? 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम लोग और कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू? 5x प्लस 1 5x प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बराबर है बाबू 5x² और -2x, ताकि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, तो कर देते हैं रिप्लेस। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर होगा। चलो, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करने से पहले फॉर्मूला लिखेंगे। 1 अपॉन ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट देंगे। क्या हमने पढ़ा है इसका? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्लस सी। बिल्कुल पढ़ा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किया है मैंने। क्या हम लोग इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठा नहीं सकते? देखिए फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। लॉग वेरिएबल, वेरिएबल कितना दिया हुआ है बाबू? 5x प्लस 1/√5 दिया हुआ है, बिल्कुल। प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ मत करो, जो भी ये है आप रख दो। 5x² माइनस 2x हो गया, प्लस प्लस सी हो गया। आंसर सॉल्व हो गया। यही हमारा आंसर है। आप एग्जाम में देखोगे तो ऐसे भी आंसर में लिखा होगा। लॉग लॉग इस पार्ट को लिख देगा √5x प्लस 1/√5 प्लस अंडर रूट 5x² माइनस 2x लिखा रहेगा, प्लस सी। समझा कि नहीं समझा? या तो इसमें से √5 जो है ना कॉमन ले लेगा, डिवाइडेड में √5 कर देगा। समझा कि नहीं? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का थर्ड वन भी सॉल्व होता है, जो काफी शानदार क्वेश्चन है। कभी कभी देखोगे ना तो इसी प्रकार से दिया रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं, जानते क्या गलती कर रहे हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना तो ये माइनस होगा ना साइन, यहाँ माइनस, देखो यहाँ मैंने करेक्ट किया है। सॉरी, ये करेक्ट नहीं किया, यहाँ करेक्ट होगा, माइनस होगा। हम्म? तभी तो ये सभी को कैलकुलेट करोगे तो 5x² माइनस 2x के बराबर होगा। ये हमारा माइनस होगा साइन, समझा? ये हमारा माइनस होगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हो गया सॉल्व। अब बुक में देखिएगा तो थोड़ा अलग आंसर मिलेगा, लेकिन दोनों का दोनों आंसर सेम होता है, घबराना नहीं है। समझा ना? क्या होता है ना, 1/√5 कॉमन ले लोगे ना बाबू, 1/√5 कॉमन ले लोगे तो लॉग क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, यहाँ से √5 कॉमन निकलेगा तो बाबू क्या हो जाएगा? x²। यहाँ से √5 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस है तो माइनस देंगे, अब प्लस सी। समझा? इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है, थर्ड वन भी। याद रखिएगा कैसे हमने कॉमन लिया नहीं लिया, तो इसलिए आपको आइडिया लगना चाहिए कि इसमें किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट का, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब देख लीजिए √5 कैसे, जैसे यहाँ से √5 निकालिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? यहाँ से √5 डिवाइड में हो रहा है, देखो √5 निकल गया, यहाँ √5 डिवाइड में होगा तब 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से √5 यानी 5 का स्क्वायर यानी √5 कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? हम्म? सिर्फ यहाँ पर 5 है ना तो बाहर निकलेगा तो √5 हो जाएगा ना, अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा, तो √5 यानी 5 √5 के स्क्वायर से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1/√5 बाहर निकल गया।
यहाँ सभी √5 यानी 5 कॉमन हो गया, यानी √5 कॉमन हो गया। अंदर जाएगा तो 5 हो जाएगा, बाहर जाएगा तो √5 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉमन लेकर के इस प्रकार से हम लोग आंसर कर दिए। लेकिन एग्जाम हॉल में आप इतना ही तक आंसर रख सकते हैं लिमिट, या इतना ही तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम होता है, हम बताते हैं पी एक्स प्लस क्यू को फॉर्म में होता है। थ्योरम नहीं होता है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर अगर ये नहीं आता है ना बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो एक्स प्लस 2 को क्या करते हैं ना, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखते हैं इंटू डी एक्स प्लस बी लिखते हैं। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4x। यानी ए को 4 से गुना कर दोगे तो 4a x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो ये 6a हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा तो प्लस b बचेगा। अब कंपेयर करना है इसके साथ और a निकालना है हमें। चलिए तो हम लोग कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 4a है बाबू, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। और ये 6a प्लस b दिया हुआ है किसके, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है यहाँ, 2 है, 2 के बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पर 1/4 रख दें तो क्या हो जाएगा, 6 की जगह 1/4 रख दें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आंसर, यानी बी हमारा क्या आ जाएगा 1/2। यानी x प्लस 2 के रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस लिख सकते हैं। लिख लिख देते हैं, x प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे, ए कितना है बाबू, 1/4। डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना है बाबू, डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 है, प्लस है तो प्लस देंगे। बी कितना है, 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 2x² 6x प्लस 5 होगा इंटू dx। चलिए हम लोग इसको भी कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं। 2x को क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपना मन से 2 देंगे बाबू, सभी में प्लस है तो, और √2x को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, यही हमारा a होगा। और इसको बैलेंस करेंगे, 6x के बराबर लाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, √2x तो है ही। हम्म, आ, क्या लिख दें कि 6x हो जाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा। लेकिन √2 हटा देते हैं, √2 को 2 से डिवाइड में कर देते हैं। अब ये सारे के सारे पार्ट 6x के बराबर है कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं, 6x के बराबर बैलेंस कर दिया, तो ये हमारा b आ गया। ए का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर होगा, 3/4 होगा, 3/4 नहीं होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए -9/4 रखेंगे, प्लस 5 हमारा दिया हुआ है। ये पूरे इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है, √2x, बी कितना है, 3/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू, 4×5 कितना होता है, 20, 20 होता है ना। अब 20 में से 9 हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, -11 अपॉन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 9/4 प्लस 5, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 -9 प्लस है 4×5 = 20, घटाओगे तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ साइन पॉजिटिव लिखना होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। यहीं पर इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं √11/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है बाबू, 2x² प्लस 6x प्लस 5 के बराबर है, क्योंकि रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह ये लिख सकते हैं। चलिए अब इस पार्ट को इसके साथ रखिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x², 6x प्लस 5 होगा, प्लस 1/2 को इसके साथ रख लीजिए, 1/2, ठीक है, इंटू dx। अब 1 को इसके जगह रखेंगे तो इस पार्ट को पूरा रिप्लेस करके हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 2x+3/√2 का होल स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब इसको डिफरेंशिएट करने पर बाबू अगर 4x+6 होता है तो ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, यानी 1/4 क्या हो जाएगा log, जो भी है आप लिख दो 2x² 6x+5 प्लस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/a, ए कितना है बाबू √11/2 tan इनवर्स 2x+3/√2 अपॉन ए कितना है 2 √11 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा √2 से √2 कैंसिल, प्लस सी हो गया आंसर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/4 log 2x² 6x+5 अपॉन 1/√11 tan इनवर्स 2x+3/√11 प्लस हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, समझे, बहुत ही स्मार्ट तरीका है, इस तरीके का आप लोग अपनाइएगा तो काफी सहज तरीके से और आसानी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मानते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को डन कर लीजिएगा, लेकिन आप देखिएगा ना आंसर इसका बुक में मैच नहीं करेगा, ये पूरा मैच करेगा लेकिन ये नहीं मैच करेगा, क्या हुआ ना। क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 2x+3 है, √11 हमने कॉमन लेकर के उड़ा दिया, समझा। और 2x+3 है, याद रखिएगा 2x+3 है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका ये करेक्ट आंसर है, समझे कि नहीं। लेकिन ये हो गया सॉल्व आपको, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, इस पार्ट को आप डिफरेंशिएट करके देखें एक्स स्क्वायर को क्या आता है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे। अगर मान लो बाबू इस पार्ट को पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√11 आएगा, तो यहाँ यहाँ पर 2/√11 से यहाँ पर डिवाइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा 2/√11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ। तो डिवाइड कर दो तो क्या होता है 2/√11, तो √11/√2 हो जाएगा, √11 से 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू 1/4 log 2x² 6x+5 प्लस 2 tan इनवर्स 2x+3 अपॉन √11 प्लस सी, होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, लेकिन एक बात बताते हैं, इस पार्ट को ना डिफरेंशिएट करिएगा, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करिएगा तो सिर्फ आएगा बाबू क्या आ जाएगा तुम्हारा √2 आएगा, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करिएगा तो √2 आएगा, तो √2 से ना डिवाइड करिएगा, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम्म, हम्म, ये जो है ना इस पार्ट को लिख देते हैं 1/√, क्या लिखा हुआ है 2 है ना, तो √11 है, तो √11 को 1 किससे डिवाइड करोगे √2 से, √2 से यहाँ डिवाइड करोगे। चलिए हम इसको ठीक से फिर से समझा देते हैं कैसे होता है नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है, एग्जाम हॉल में आता है तो बच्चों को बहुत परेशान करता है। चलिए ठीक से फिर से समझा देते हैं, जैसा कि मैंने बोला है ये क्वेश्चन लेंदी है, एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ज्यादा स्टक करेगा, तो x+2 की जगह आप मान लीजिए बाबू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, या तो लिख दीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x² 6x+5 लिख सकते हैं, अपॉन अपॉन dx लिख सकते हैं, प्लस b, क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट करके a से गुना कर दें, हाँ कर दें, क्या हो जाएगा 4ax हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा तो 6a होगा, प्लस 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 बी होगा। 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 होता है। अब बताओ x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 1/4 हो जाएगा। अगर 1/4 यहाँ रखते हो तो क्या हो जाएगा बाबू a की जगह 6 है ना, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 प्लस बी, ये कांस्टेंट किसके बराबर है, ये कांस्टेंट बताओ, तो वो 2 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 2,
अब ये चीजें उधर जाता 3/2 होता, 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा तो 1/2। बी कितना आ गया बाबू 1/2। अब इसी पार्ट को बुक में कैसे सॉल्व होता है ना, ये दो कॉमन ले लेता है, समझा। दो कॉमन ले लेता है तो 3x होता है, 5/√5/2 होता है। तो दो कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है क्यों ही दो कॉमन लेना है, ठीक है ना। दो कॉमन क्यों लेना है, लेना ही नहीं। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस चीज को लिख सकते हैं बाबू, √2x का होल स्क्वायर। अपना मन से दो दो, ब्रैकेट के अंदर जो भी है आप रखो, और 6x के बराबर लाने की कोशिश करो। यहाँ दो है, यहाँ 3 रहता तो 6x आ जाता, नहीं 6√2x आ रहा है, तो √2 को हटा दो। यही हमारा b है, ये हमारा a है, तो b का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 है बाबू। 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए -9/4 लिखना होगा, ये 5 होगा, प्लस 5 होगा, कोई होगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पार्ट को लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। ए कितना है, √2x है, बी कितना है, 3/√2 है का होल स्क्वायर। अब इस चीज को कैलकुलेट करोगे, 4×5 = 20 होता है, 20 में से 9 घटाओगे तो बाबू 11 आता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये किसके बराबर है, तो 2x² 6x + 5 के बराबर है। चलिए x+2 की जगह हम लोग लिखेंगे ए कितना आया है बाबू, 1/4 लिखेंगे, 1/4। डिफरेंशिएशन कितना कर देते हैं, 4x + 6 है, ब्रैकेट बंद, प्लस बी कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2x² 6x + 5 इंटू dx। इंटीग्रेट करते हैं, अब इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 4x + 6 डिवाइडेड बाई 2x² 6x + 5। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इस पार्ट को हम लोग कर लेते हैं, इंटू dx कर देते हैं, प्लस 1/2 है, तो 1/2 हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, चलो हम लोग क्या कर लेते हैं इसके जगह, अब 1/2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 तो बाहर रख दिए, अब ये लिखेंगे 2x² + 6x + 5। इसके जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, ये √2 से √2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3/√2 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो क्या वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर बाबू ये आता है, तो सीधे लिखेंगे 1/4 log, जो भी डिनोमिनेटर में है वो आप लिख दो, 2x² 6x + 5 होगा, प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखो। ये कितना है बाबू, ये हमारा है कितना, √1/a। ये कितना है, 1/2 तो पहले से, ये हमारा √11/2, 2 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x/a, x कितना है, 2x + 3/√2/a, ये कितना है, तो √11/2, दो ऊपर चला जाएगा। चलो भाई, दो ऊपर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दो से दो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 1/4 log 2x² 6x + 5। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ मैं बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, देखिए एक बात बताइए, यहाँ तो मैंने अब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज और हम बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक फिर से कर रहे हैं। देखिए, अब इस पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो √2 आएगा। क्या आएगा बाबू, √2 आएगा। तो यहाँ पर ना इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 1/√222। अगर मान लो ये क्या हो जाएगा, √22 tan इनवर्स, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। अब काटो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो √2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 √2x 3 √2/√11 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप कहिएगा बुक में आंसर है ये नहीं, बुक में ऐसा आंसर नहीं है, बुक में जो है अलग ही आंसर है। जैसे कि बुक में आंसर दिया हुआ है बाबू, बता देते हैं, 1/2 tan इनवर्स x 2x + 3।
2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो बुक में आंसर सही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो बताते हैं। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बुक के मेथड से। बुक में क्या करता है ना, यहाँ पर तो ठीक करता है, लेकिन यहाँ पर ना क्या करता है ना, इसी में से दो कॉमन ले लेता है। समझ गया ना? चलिए उस तरीके से भी करके बता देते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए सॉल्व किया इस क्वेश्चन को कि बाबू यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका ये आंसर ये करेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन, इसी को बुक के मेथड से। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एक्स प्लस दो जो है ना, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x² 6x प्लस 5 है अपॉन डी एक्स प्लस बी है। जबकि ए हम निकाल चुका हूँ बाबू 1/4, और बी निकाल चुका हूँ 1/2। समझा? अब यहाँ पर रखेंगे इसके जगह, तो ए की जगह लिखेंगे 1/4 4x प्लस 6 डिफ्रेंशिएट कर दिए प्लस बी 1/2। समझा? डिवाइडेड बाय 2x² 6x प्लस 5। अब इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x² 6x प्लस 5 प्लस 1/2। अब यहाँ से दो कॉमन भी ले लेते हैं। चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन अपॉन, पहले हम लोग कॉमन ले लें क्या दो, तो क्या हो जाएगा बाबू? x² 3x प्लस 5/2 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग का ये कॉमन हो जाएगा दो, तो दो कॉमन हो जाएगा। और दो यहाँ पर ऑलरेडी है, दो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो दो यहाँ तो लिखना पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर दो देंगे अपना मन से बाबू, है ना? ब्रैकेट में एक्स है तो यही हमारा ए होगा। 3x बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? 3/2। तभी तो 3x बनेगा, यही हमारा बी है। बी का स्क्वायर करोगे तो 9/4 होता है। बैलेंस करने के लिए -9/4 प्लस 5/2। अब इसी पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 -9 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? 1/4। यानी एक्चुअल में इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 log 2x² 6x प्लस 5 प्लस 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 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर इसका लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे? 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है? एक्स है। बी कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला 1/4? ये तो एज इट इज इंटीग्रेट कर चुके हैं। 2x² 6x प्लस 5 प्लस 1/4 1/a कितना है बाबू? 3/2 3/2 टू ऊपर चला जाएगा। चलो 3/2 tan इनवर्स x अपॉन, यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3/2 और 1/2 प्लस c होगा। बिल्कुल पता चला, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, दो मारते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/4 log 2x² 6x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 1/6 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। अगर हम लोग दो कॉमन लेकर के इसमें से सॉल्व करें, तो अगर दो कॉमन ना ले तो वो भी आंसर हमारा सही है। देखो इसका दोनों का दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना? यही है कि यहाँ पर 1/6 नहीं है, लेकिन ये बैलेंस था। क्या था? बैलेंस था। 1/22 था, tan इनवर्स था, √2 x और 3 √2 अपॉन क्या था? tan इनवर्स √11 था। √11 था, ये ना था, यही था। लेकिन ये दोनों को दोनों बैलेंस है बाबू, याद रखिएगा। समझे? क्यों बैलेंस है? क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट किया है, तो दोनों का दोनों आंसर करेक्ट है। लेकिन एग्जाम हॉल में कोशिश करिएगा कि एग्जामिनर आपका एक्स एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट आप निकाल ही लीजिएगा। समझे? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ही करेंगे। समझे कि नहीं समझे? मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग बोले थे x प्लस थ्री किसके बराबर होगा, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx प्लस b। डिफ्रेंशिएट करो बाबू तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये माइनस फोर ए होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा तो टू ए एक्स होगा, अब प्लस बी होगा। अब बताओ इधर कोफिशिएंट एक्स का वन है, यहाँ कोफिशिएंट एक्स का क्या है, टू ए है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। अब मान लो ए माइनस फोर ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तीन के बराबर होगा। ए की जगह यहाँ दो पुट करोगे तो यहाँ माइनस टू और प्लस बी बराबर तीन के होगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, पांच आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा। और इसको भी हम लोग तोड़ ही लेते हैं, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लिए होते तो एक्स स्क्वायर एक सॉरी नहीं सही है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव के फॉर्म में ये दिया होगा, याद रखिए। चलिए माइनस कॉमन नहीं लेंगे, एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अपना मन से माइनस टू देंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है बाबू लिखोगे। यही हमारा ए होगा। बी कैसे होगा, फोर एक्स लाना है तो टू एक्स है तो दो लिख देंगे, यही हमारा बी होगा। दो का स्क्वायर करेंगे फोर हो जाएगा बाबू, यानी बी का स्क्वायर हो गया। फोर को बैलेंस करने के लिए माइनस फोर करेंगे प्लस पांच है ना। यानी इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक का क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक के पार्ट्स को यहाँ तक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वन है तो वन का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए तो पुट करते हैं, एक्स प्लस दो की जगह क्या लिखेंगे बाबू, ए कितना है बाबू, वन अपॉन टू लिखेंगे, वन अपॉन टू। चलो डिफ्रेंसिएशन कितना होता है इसका, टू एक्स माइनस फोर होगा, प्लस प्लस बी कितना आया, थ्री आया, थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो वन अपॉन टू लिखेंगे, टू एक्स माइनस चार, इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दिए तो इसको ऊपर ही ले जाइए तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन अपॉन टू होगा इंटू डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा, प्लस प्लस थ्री, थ्री को इससे डिवाइड करिए तो क्या होगा बाबू बताओ, वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, फाइव माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम्म, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करने पर सेम ये आ रहा है तो क्या करो, प्लस वन करो, ऊपर एन प्लस वन करो डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, वन बाई टू आता है तो ये क्या हो जाएगा, टू, टू से टू हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ समझ में नहीं आया वो किन्हीं को, मान लेते हैं एक्स पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अगर माइनस वन बाई टू में प्लस वन करोगे तो वन बाई टू आएगा, तो वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, यहाँ टू दिया हुआ है, वन बाई टू किया तो ये टू से टू हमारा कैंसिल हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल समझा। प्लस तीन है बाबू तो प्लस तीन लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला है किस फॉर्म में, तो देखो, और एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला, बताइए। अंडर रूट में है, याद रखिएगा, अंडर रूट नहीं होता तो वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो भी ये है आप रख दो, फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को डन किया, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, इस आसान क्वेश्चन को हम लोगों ने डन कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर से कुछ गलती शायद कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं गलती, मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस चार हो गया तो प्लस ए हो गया ना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ना कि हमारा ये होगा,
नहीं सही है, करेक्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर सही है, समझ गया ना। बुक में आंसर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम बताते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया है गलत, गलत नहीं लिया, सही लिया है, समझा। बुक में क्वेश्चन गलत ले लिया है, बुक में क्वेश्चन में क्या ले लिया, x+3। हाँ तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बाबू क्या क्वेश्चन है बुक में। क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आगे जा करके बुक में x+3 है, √5 - 4x - x² करके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन किया है, इस ई मान के सॉल्यूशन किया है। पता नहीं क्या नहीं, क्या ये लोग कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग का ये करेक्ट आंसर है, अगर ये क्वेश्चन है बाबू तो ये करेक्ट हमारा आंसर होगा। क्यों होगा देखो बताते हैं, 1/x² क्या है बाबू, x² प्लस a² हो, अंडर रूट में हो तो क्या हो जाएगा, लॉग, लॉग कहाँ दी किए हैं क्वेश्चन, हाँ यहाँ x² प्लस a² हो तो लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² होगा, प्लस सी होगा कि नहीं होगा। और यदि x² प्लस a² हो अंडर रूट में न्यूमरेटर में, हमने बताया x/2 अंडर रूट x² प्लस a²/2 अंडर रूट x प्लस सॉरी सिर्फ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², यानी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। लॉग होगा, लॉग होगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बाबू ऐसे सॉल्व होगा, समझ गया ना। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ही अलग है, समझ गया ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। हम्म, अगर ग्लिच होगा तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, समझ गया ना। ये क्वेश्चन ये दिया है लेकिन एनसीईआरटी में सॉल्यूशन कर रहा है ना, तो ये आ रहा है देयरफॉर करके ये लिख रहा है। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं बाबू, इसको हम लोग लिख लेते हैं x+3 बराबर है किसके, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 - 4x - x² डिवाइडेड बाई dx प्लस बी। कभी भी सॉल्यूशन करिए तो डायरेक्ट करिए, देखिए 4x को डिफरेंशिएट करिए, -4 ए से गुना कर दीजिए तो -4a हो जाएगा, ये -2a x हो जाएगा, प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा। अब कंपेयर कर लीजिए ए एक्स को एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर -1/2 होगा है। अगर -1/2 होगा तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2, यानी -2 अब प्लस बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5। बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2 राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। देखो -4a प्लस बी किसके बराबर है, 3 है। -4a की जगह हमने यहाँ पर 1/2 रख दिया है बाबू, 1/2 -1/2 रखे हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। -1/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, या ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो बी बराबर 1 आ गया, ए बराबर -1/2 हो गया, देखो ना यहाँ माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x+3 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए कितना है, -1/2, डिफरेंशिएशन कितना आएगा बाबू, तो -4 -2x प्लस बी कितना है, तो बी 1 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो अंडर रूट में लिख देते हैं 5 - 4x - x²। क्या इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, अगर माइनस कॉमन ले ले होते हैं तो क्या हो जाता बाबू, x² प्लस 4x प्लस -5 हो जाता है। अब बताओ ये प्लस है तो हम लोग लिखेंगे x का होल स्क्वायर, +2 लिखेंगे, x को लिखेंगे ब्रैकेट में, यही हमारा a है, इंटू बी क्या हो जाएगा, बैलेंस करेंगे 4x के बराबर करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 ही हमारा क्या है बाबू बी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को बैलेंस करने के लिए -4 करना पड़ेगा, -5 है, यानी पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है एक्स, बी कितना है 2, होल स्क्वायर, ये -9 है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, तो है इसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्यों करोगे माइनस से गुना, देखो ये -1 हमने कॉमन लिया हुआ है, याद रखिएगा, ये माइनस से गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 - 4x - x² के बराबर है ये चीज। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को इसके साथ डिवाइड में कर दें तो लिखेंगे -1/2 -4 -2x
अब इस पार्ट को हम लिखेंगे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 इंटू डी एक्स लिखेंगे, प्लस प्लस 1 लिखेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन, अब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन दिया हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, लिख के बताते हैं कैसे करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ रहा है, तो इसमें क्या करिए +1 करिए डिवाइडेड बाई +1, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये 1/2 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, 1/2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वैल्यू रहेगा, यहाँ साइन साइन माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x/x कितना है, x प्लस 2, a कितना है 3 है, प्लस c। हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस सी। देखो टाइम इसमें लग रहा है इसलिए ना बाबू कि इसमें हम डिटेल में सारा चीज बता रहे हैं ना, पूरे डिटेल में। देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट में हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, ये देखो कांस्टेंट है। लेकिन इसको भी डिफरेंशिएट करो, कितना आता है 1, तो यहाँ से यहाँ 1 में डिवाइड कर दोगे इस डिनोमिनेटर में, समझे। अगर मान लो 2x होता तो यहाँ 2 होता है, √3x होता तो √3 होता, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉरी खत्म होता है। एक्सरसाइज का हम लोग नया लेक्चर सॉल्व करते हैं, नया लेक्चर बनाते हैं, ताकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।